हमारे साथ एडवोकेट सलमान शाहिद साहब मौजूद हैं। कमोबेश 1500 अफराद को ये जो 9 मई के वाक़े में मुलविस थे उनको इन्होंने रिहाई दिलवाई। कितने जो कैदी हैं वो इस हवालात में हैं, उनमें खवातीन की तादाद कितनी है और मर्द की तादाद कितनी है? 1620 के करीब हमारी ये जो ऐसी स्ट्रेंथ है जिनका रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। 1000 के करीब जो लोग हैं वो वर्कर्स पहले पकड़े गए थे कैंट कोर्ट में। 950 के करीब जो कैंट कोर्ट से करवाए, बाकी उसके बाद एटीसी कोर्ट में तकरीबन 500 का इंसान अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस हो चुका है। क्रेडिट देता हूँ तमाम ILF की टीम को जो मेरे साथ इस काम में लगे हुए हैं। इस तरह आपके जहन में है, आपने कोई सीन देखा अदालत में आके? ये सीन होता है, मेरे सामने खान साहब गिरफ्तार होते हैं, मुझे एहसास हुआ कि एक मुश्किल वक्त है, हम भी घर बैठ जाएंगे। तो ये इन वर्कर्स के हवाले से मुझे शिकायतें मिलनी शुरू हुई कि कोई 15 लाख कोई 10 लाख फैमिली हाथ में पैसे उठा के अपने बच्चों को ढूंढ रही है कि कोई हमें सीधा रास्ता दिखाने वाला मिल जाए। तो हमने अपनी कंपेन ये शुरू की कि आप पैसे ना बिल्कुल दें, ILF के वकला आपके लिए हाजिर हैं। 14 FIR इधर 788 की थी, इसमें जो वो 2500 के करीब लोग थे, जिसमें 788 की दफात शामिल नहीं थी। वो 31 के करीब FIRs वो थी, जिनमें मॉडल टाउन की FIR, कैंट कोर्ट की FIR और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला की। ट्रेस आउट कैसे किया? बड़ा मुश्किल होता है कि आपने ट्रेस आउट करना। कैंट कोर्ट जनूबी छोनी के पर्चे थे, जितने भी वो उधर वर्कर्स पेश होते, जैसे ही प्रिजन वैन आती थी हम सुबह 8 बजे उधर पहुंच जाते थे। जो जो हमारा वर्कर्स आता था उधर उनकी डिटेल लेते थे। लाहौर में हमारा ये वर्क होता था। फिर रात को जब रिलीज होते थे कैंप जेल और कोट लखपत जेल से अदालती हुक्म के बाद, तो पुलिस दोबारा गिरफ्तार करने पहुंचती थी। फिर हम उनको ट्रेस आउट करने के लिए उनकी गाड़ियों के पीछे अपने बंदे बुकला मैं खुद जाता था। ये एक समझ लें कि ऐसा फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन था कि अगर आपका कोई जानने वाला मुखालिफ और नून लीग से आपका तल्लुक है तो उठवा सकते थे 4 आने पुलिस को देके, यार ये मेरा PTI का पक्का बंदा है, ये इसकी तस्वीर है। क्या इमरान खान साहब से इतनी मोहब्बत थी? खुशी है कि मैं जब वर्कर्स की बेल करवा रहा था खान साहब तक मेरा नाम भी पहुंचा। वर्कर्स ने बताया हमारे जैसे लोग जवाल में सामने आते हैं, पार्टियों पे जब अरूज होता है तो हर बंदा साथ होता है। खान के चाहने वाले इस तरह साथ देते गए। ATC कोर्ट में भी अक्सर आता था तो मुझे बाहर एक गाड़ी वाला तो उसने 1.5 लाख रुपया मेरे हाथ में दिया कि भाईजान ये जो अंदर 300 के करीब आप वर्कर्स है, तो ये अगर आप मिनिमम भी चार्ज करते तो कम से कम कितना कमा लेते आप? 20 लाख, किसी ने 50 लाख, बड़े पैसे। इसमें वो लोग थे जियो फेंसिंग में DHA की लीड क्लास के लोग। 156 वो रिलीज होके घरों को जा चुके हैं। 106 जो रह गए हैं वो ड्यू टू जज ट्रांसफर, जो ATC का जज बेल दे रहा था उसको ट्रांसफर कर दिया गया, उसकी वजह से रुके हुए। ड्यूटी जज ने ये चीज इंश्योर किया कि ईद से पहले आप लोग जो वर्कर्स रह गए हैं इंशाल्लाह उनकी बेल्स मैं डिसाइड कर दूंगा। उनमें हमारे आर्गुमेंट्स हो चुके हैं, सिर्फ फैसला आना बाकी है। 268 जो नए पुलिस ने PO डिक्लेयर ATC कोर्ट ने कर दिए हैं, उनका टारगेट पंजाब पुलिस के पास आ चुका है और उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला ATC कोर्ट में मौजूद हैं, आप प्री अरेस्ट बेल लाजमी करवाएं। वो लोग जो है अपना हक इमरान खान साहब से मोहब्बत से अपने जिम्मेदारियों से अदा करते हैं। जो लोग वकील हैं वो अपनी वकालत से जो है अपने खान साहब के लिए वफादारी दिखाते हैं। जो लोग डॉक्टर्स हैं वो अपने पेशे में वफादारी दिखाते हैं। हमारे साथ एडवोकेट सलमान शाहिद साहब मौजूद हैं। कमोबेश 1500 अफराद को ये जो 9 मई के वाक़े में मुलविस थे उनको इन्होंने रिहाई दिलवाई। और आप इनसे पूछेंगे कि अब जो है कितने जो कैदी हैं वो इस हवालात में हैं, उनमें खवातीन की तादाद कितनी है और मर्द की तादाद कितनी है, और ये आइडिया इनके ख्याल इनके जहन में ये आइडिया कैसे आया कि हवालात में बंद कैदियों को जो है रिहाई दिलवाई जाए। 27 मार्च को हमारे वर्कर्स की बेल लगी हुई है। 106 वर्कर्स में अल्हम्दुलिल्लाह 64 के वकील बजाते खुद मैंने फाइल की हुई है। तो अगर वो भी 64 का फिगर मिला लिया जाए तो इंशाल्लाह 1600 के करीब 1620 के करीब हमारी ये जो ऐसी स्ट्रेंथ है जिनका रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट से आधे तकरीबन 1000 के करीब जो लोग हैं वो वर्कर्स पहले पकड़े गए थे कैंट कोर्ट में। तो 3 माह उधर ज़ाते खुद ILF के वकला ने काम किया है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 950 के करीब जो कैंट कोर्ट से करवाए, बाकी उसके बाद ATC कोर्ट में मैं अगस्त में आया। तो अगस्त से लेकर अब तक तकरीबन 500 का इंसान अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस हो चुका है। यानी कि माशाल्लाह अगर आपका ये 26 तारीख को अगर आपकी होती है जमानत 27 मार्च को तो कमोबेश 1600 जो कैदी हैं इनको रिहाई दिलवा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें ज्वाइंटली एफर्ट, क्योंकि वकालतनामा अपनी पर्सनल एफर्ट एक अलग चीज़ है। जब तक आपके साथ ILF के वकला शामिल नहीं है तो मैं क्रेडिट देता हूँ तमाम ILF की टीम को जो मेरे साथ इस काम में लगे हुए हैं। उनमें सबसे सरफहरिस्त मलिक उस्मान एडवोकेट, शाहजेब दुल्ताना एडवोकेट, यूसुफ वही एडवोकेट, हमारे जो भाई
डेलिबरेटली हमारे फर्स्ट से हमारे साथ काम। में ये आइडिया कैसे आया था कि जो लोग 9 मई के वाकये में मुलव्वस हैं उनको रिहाई दिलवाई जाए? किस तरह आपके जहन में आया? आपने कोई सीन देखा अदालत में आके? क्या हुआ? मैं 8 मई की रात 12 बजे निकल जाता हूँ इस्लामाबाद में ये सीन होता है, मेरे सामने खान साहब गिरफ्तार होते हैं। ठीक है। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद था और जब खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो हमने वापस आने की कोशिश की, तो वापस रास्ते ब्लॉक हो चुके थे। मैं उधर रहा 3 दिन, और जब 13 को खान साहब को उधर से कोर्ट के ऑर्डर से वो रिलीज करते हैं, तो उसके बाद 13 मई को मेरी लाहौर में एंट्री होती है। 13 मई को जब मैं अपने दोस्त बुकला को देखता हूं, तो क्योंकि जो इधर लाहौर में ILF के बुकला मौजूद थे, वो तमाम तकरीबन प्रोटेस्ट में, पुरअमन में, एहतजाज में शिरकत उन्होंने की। उसके जियो फेंसिंग में नाम आने की वजह से वो सारे, क्योंकि एक क्रैकडाउन फॉल्स शुरू हो चुका था, तो वो सारे अपनी अपनी छुप गए थे। कुछ ने प्री रेस्ट बेल करवा के अवॉइड करने लग गए थे कोर्ट्स के मामले। तो तब मुझे मौका ये था कि इस तरह का, कि मुझे एहसास हुआ कि क्योंकि अगर अब मुश्किल वक्त है, हम भी घर बैठ जाएंगे, तो ये इन वर्कर्स के वाले से हमारे बुकला कम्युनिटी में कुछ दोस्त ऐसे हैं कि वो, मुझे शिकायतें मिलनी शुरू हुई कि कोई 15 लाख, कोई 10 लाख फैमिली हाथ में पैसे उठा के अपने बच्चों को ढूंढ रही है कि कोई हमें सीधा रास्ता दिखाने वाला मिल जाए जो अपने बच्चे को सिर्फ मारे ना। उन दिनों में मई में तो हम उनको पैसे भी देते थे बुकला को, काफी जो प्राइवेट लॉयर्स थे, तो काफी इस हद तक। तो तब हमें आइडिया हुआ कि अगर ILF के बुकला इस चीज के लिए हाजिर रहेंगे, तो हमने अपनी कंपेन ये शुरू की कि आप पैसे ना बिल्कुल दें, ILF के बुकला आपके लिए हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लेना था और हम। अच्छा सलमान भाई, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें खवातीन, मर्द, बच्चे, कितने की मैं तादाद थी? एग्जैक्ट नहीं बता सकता। ये 14 FIR, जब ATC कोर्ट मौजूद है, 14 FIR इधर 788 की थी, जिसमें दफा शामिल थी, और इसमें जो वो 2500 के करीब लोग थे। लाहौर में मुख्तलिफ FIR, जैसे कि मोटरसाइकिल चोरी का, कोई किसी की क्या, तो उधर जिसमें 788 की दफा शामिल नहीं थी, वो 30 के करीब, 31 के करीब FIR वो थी, जिनमें मॉडल टाउन की FIR और कैंट कोर्ट की FIR और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला की 2500 लोग भी गिरफ्तार हो नहीं, 2500 वो लोग थे जिनमें 788 की दफात शामिल की गई। अल्हम्दुलिल्लाह कैंप जेल और कोट लखपत जेल में, कैंप जेल में अभी 26 हैं और कोट लखपत जेल में 81 है। फिर जब आप कैसे, फिर आपने ट्रेस आउट कैसे किया? बड़ा मुश्किल होता है कि आपने ट्रेस आउट करना। इसमें ये हुआ कि जैसे ही ये क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट ये ATC कोर्ट में कम लोग लाते थे वर्कर्स को, ज्यादातर कैंट कोर्ट में, क्योंकि कैंट के ये सारे मुकदमात थे सर्वर रोड के थाने के, तो कैंट कोर्ट जनूबी छोनी के पर्चे थे, जितने भी वो उधर वर्कर्स पेश होते। जैसे ही प्रिजन वैन आती थी, हम सुबह 8 बजे उधर पहुंच जाते थे। जो हमारा वर्कर्स आता था उधर, उनकी डिटेल लेते थे, पुलिस से राब्ता करते थे, और उनका बकायदा अपना, हमने SMT की टीम के कुछ मेंबर्स अपने साथ मिलाए और उनको वो डाटा प्रोवाइड करते थे, क्योंकि हर बंदे को शाम तक मुझे नहीं याद होता था कि कितने बंदे थे। तो SMT की टीम का ये काम होता था कि वो हमारी जो लिस्टें हम भेजते थे उनको वो बकायदा लिखते थे, और उनकी जुडिशियल रिमांड की तौसीक भी लिखते थे। जिस दिन फिजिकल रिमांड होता था उनको भी हम डाटा देते थे, और फिर हमें वो गाइड करते थे कि आज इस कोर्ट में ये बंदे पेश हो रहे हैं, तो उधर ये मेंबर्स भेजे जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज्यादातर वर्क इधर ये रहा है कि हमारे वर्कर्स की पहले तादाद मालूम की जाए, और जैसे ही हम इस चीज में पूरे लाहौर में, खास तौर पे लाहौर में हमारा ये वर्क होता था। फिर रात को जब रिलीज होते थे कैंप जेल और कोट लखपत जेल से अदालती हुक्म के बाद, तो पुलिस दोबारा गिरफ्तार करने पहुंचती थी। फिर हम उनको ट्रेस आउट करने के लिए उनकी गाड़ियों के पीछे अपने बंदे बुकला, मैं खुद जाता था कि जाके मालूम करें कि कौन से थाने रखा गया और अगले कौन से मुकदमे में गिरफ्तारी डाली है। 46 के करीब FIR थी। तो जब अगले मुकदमे की गिरफ्तारी का पता चल जाता था, फिर अगले दिन उस कोर्ट में पेश होना होता था, और उसी कोर्ट में वो ऑर्डर हम पेश करते थे कि जनाब ये कल आपकी ऑर्डर से ये फलानी अदालत ने इनको बेल दी है, तो ये दोबारा गिरफ्तार। अल्हम्दुलिल्लाह उधर से फिर वर्कर हमारे डिस्चार्ज होकर घरों को जाते थे, और घर जाके छोड़ के जो वर्कर घर पहुंच जाता था वो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हो जाता था। और इसी तरह ये एक प्रोसेस था। ये एक समझ लें कि ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था कि अगर आपका कोई जानने वाला मुखालिफ और नून लीग से आपका तल्लुक है, तो उठवा सकते थे 4 आने पुलिस को देके, यार ये मेरा PTI का पक्का बंदा है, ये इसकी तस्वीर है। इसमें सबसे ज्यादा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में मासूम लोग जो बेगुनाह, बहुत ज्यादा फैमिलीज ऐसी थी कि आप सोच भी नहीं सकते। एक वलीद लड़का मुझे अभी तक याद है कि वो जनाब मॉडल टाउन में वो मिनहाजुल कुरान में
पढ़ता था और उसका कोई इस वाक्य से लेन देन ही नहीं था, कोई ऐसा मामला ही नहीं था कि वो गया हो, वो खाना खा रहा है उधर बैठ के और उधर कोई हुई है तलक कलामी, किसी वो वापस घर जा रहा था, पुलिस वाले उन्होंने कहा जी इसको भी उस टारगेट में ले जाओ। अच्छा सलमान भाई, क्या इमरान खान साहब से इतनी मोहब्बत थी या आप खान साहब के साथ थे 9 मई वाले दिन? मोहब्बत खान साहब से शुरू से है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लीडर हैं। एक चीज उन्होंने हमें सिखाई है जो जिसे कि जब भी मुश्किल वक्त में पता चलता है जवाल के साथियों का, हमारे जैसे लोग, मैं हमेशा कहता हूं कि जवाल में सामने आते हैं, अरूज में, क्योंकि हर बंदा खान साहब से यानी कि मुखलिस होना चाहता है। और अरूज में मैं कहता हूं कि खान पार्टियों पे जब अरूज होता है तो हर बंदा साथ होता है। खुशी है कि मैं जब वर्कर्स की बेल करवा रहा था, खान साहब तक मेरा नाम भी पहुंचा, वर्कर्स ने बताया और हमारी आईएलएफ की टीम ने जाके जनाब उसके बाद खान साहब ने खुद कॉल, 30 जून की मुझे डेट याद है, अभी मई में बंदे पकड़े जा रहे थे और जून में हम काम स्टार्ट किया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह 30 जून को मेरी खान साहब से मुलाकात हुई है। अगर कोई फाइनेंशियली किसी वर्कर्स के वाले से मुझे पता चल रहा है कि बुकला, हमारे आईएलएफ के बुकला फीसें भी नहीं ले रहे, अगर कोई चाहिए, तो हमने कहा खान साहब आपकी बस, खान साहब आपकी मोहब्बत में, वफादारी में हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जहां तक हो सकेगा हम करेंगे। और शुरू वाले दिनों में इस तरह की मुश्किलात थी कि मई जून की गर्मी में जब वर्कर्स कोर्ट में आते थे और बख्शी खाने जाके बंद हो जाते थे इतनी गर्मी में, क्योंकि दूर दूर से बेचारे लाहौर में अपने रोजगार के लिए, कोई पढ़ने के लिए आया हुआ था, तो हम उनको बाकायदा पानी भी पिलाते और उसके बाद उनको सर्व भी करते बिरयानी के साथ, कभी उनके खाने। एक बड़ा फायदा हुआ इस चीज में कि हमें नहीं पता चलता था कि किस तरह कोई ना कोई लोग इस तरह के खान के चाहने वाले इस तरह साथ देते गए कि हमें पता चल गया कि जनाब आज एक बंदे ने कह दिया कि जनाब आज का पानी, आज का राशन मेरी तरफ से होगा, और वो इस तरह छुपे रुस्तम। मैंने एटीसी कोर्ट में भी अक्सर आता था तो उनके बाहर एक गाड़ी वाला, मैं जो अभी तक उस बंदे का नाम नहीं पता, तो उसने कॉल की सर जरा बाहर आइएगा। मैं बाहर गया हूँ तो उसने 1.5 लाख रुपया मेरे हाथ में दिया कि भाईजान ये जो अंदर 300 के करीब आपका कर्ज है, तो ये मैं देख के हैरान के यार। मैंने उसी दिन आया एटीसी कोर्ट में, मेरे बख्शी खाने में मैं गया तो वहां तकरीबन 100 के करीब आए होंगे वर्कर्स, तो उनमें मुझे जो ज्यादा डिजर्विंग लगे मैंने कहा जी हाँ जी कोई, उन्होंने कहा जी कोई, किसी ने कहा माली हालात बड़े खराब है, तो मैंने उसी वक्त ना 5-5 हजार उन सबको देना शुरू करा और मैं पैसे बांट के वापस निकला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी खुशी थी कि मेरे जेब में उनका पैसा एक भी नहीं था। मार्च का महीना चल रहा है, 10 से ऊपर ही हो गया है, तो इन 10 महीनों में कितने की मेहनत की है, कितने घंटे आपने दिए हैं खास तौर पे ये इन मासूम लोगों को? टाइम लिमिट कोई नहीं थी इसमें। टाइम लिमिट ये थी कि सुबह उठना है टाइम से और कोर्ट भी जाना है, थाने भी जाना है, मालूम भी करना है कितने बंदे गिरफ्तार हुए, उसके बाद जाके शाम को कैंप जेल से 7-8-9 बजे तक जो रिहाइयां होनी है उनका भी पता करना है, और अगर खुदा ना खास्ता उनकी गिरफ्तारी होगी तो वो अगला पता करना है कि कौन से मुकदमे में और किस कोर्ट में वो पेश कर रहे हैं। तो 2-2 बज जाते थे घर जाते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज में मैं अपने वालिदैन को भी क्रेडिट दूंगा कि वो दुआओं में हमेशा मुझे याद रखते थे, और कोशिश उनकी भी यही होती थी कि किसी, जब तक मैं घर नहीं जाता था और उनको मैं कॉल करके नहीं बता देता था मैं घर पहुंच गया हूं, तो वो इसी तरह ही कॉल्स करते रहते। बेगुनाह लोग जिनको आपने रिहाई दिलवाई, कोई एक ऐसा वाकया, कोई ऐसा कोई शख्स जिसने आज अभी भी आप उसको याद करें तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए, कोई वाकया है जहन में ऐसा? सर ऐसे वाकया, और मैं ये बता दूं भट्ट साहब, इसके हवाले से, वर्कर्स के हवाले से, 9 मई के हवाले से मैं एक किताब लिख रहा हूँ और उसमें आपको बेशुमार वाकयात मिल जाएंगे। लेकिन एक वाकया, मैं उसकी बेटी की शादी थी और कितनी उम्र थी फतोन की? सुमैया असद की तो उम्र तकरीबन 45 के करीब थी, उसकी बेटी की शादी थी, तो वो बिहाइंड द बार थी, ना उम्मीद थे कि बेल नहीं होगी और दिन भी रख दिए थे और डिसाइड भी हो गया था कि जनाब अब ये शादी पे, और वो अंदर से बेचारी खत लिख के बताती थी ये काम कर लेना, उसको भी उम्मीद नहीं थी। कितनी देर उसको जेल के अंदर हो गए हुए थे? तकरीबन वो काफी 5-6 महीने हो गए थे, 6 में मारे, और वो समझ ले कि बेल इधर से हाई कोर्ट से उनकी पेंडिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमसे वसीला बनाना था, वो काम हमने बेल लगाई अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग अंदर सिर्फ जो वर्कर बख्शी खाने में हमारा और जो कैंप जेल और कोट लखपत जेल में, उनके इस तरह के नजरिए थे कि वो 5 वक्त के अंदर नमाज पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज में वो खान साहब की रिहाई के लिए भी दुआ करते थे, और जैसे ही उनको बाहर, क्योंकि मैं अभी पिछले दिनों 10 माह बाद हमारे कुछ वर्कर्स रिलीज हुए हैं, तो वो खान साहब के नारे, और सबसे वो बड़ी बात, जो वर्कर रिहा हो जाता है उसके बाद उसकी आजादी है, वो जनाब घर जा सकता है, इस काम से लातलफी का ऐलान कर दे,
वो इस तरह का उसका ईमान पुख्ता हो चुका है कि वो जनाब अपने दूसरे भाइयों की रिहाई के लिए कोट लखपत जेल और कैंप जेल के बाहर मौजूद रहता है। जो हमारा वर्कर रिहा होता है उसे इस चीज की खुशी नहीं है कि मुझे फैमिली के मेंबर लेने आए हैं, उसे इस चीज की खुशी होती है कि यार मेरे जेल का साथी मेरे बाहर मौजूद है। ये मैं कहता हूँ इनका इस तरह का रिश्ता। अगर आप मिनिमम भी चार्ज करते तो कम से कम कितना कमा लेते आप? नहीं, मिनिमम चार्ज करते तो आज इस मरकज के हवाले से तो मैं कहता हूँ इस तरह की फैमिली इसके किस्से हैं। 17 एक फैमिली इसने 17 लाख रुपया मेरे सामने एक वकील साहब को दिया और तकरीबन 3 दिन बाद वो तलाश तस्वीर दिखा के मुझे तलाश कर रहे थे उस वकील को कि जनाब मेरे केस में इस तरह 20-20 लाख, किसी ने 50 लाख, बड़े पैसे आप सोच नहीं सकते, क्योंकि इसमें वो लोग थे जियो फेंसिंग में DHA की लीड क्लास के लोग जिनको मैं जो कभी किसी ने जेल नहीं देखी थी, और ये वो लोग नजर आते। और इसमें ज्यादातर मिडिल क्लास का बंदा था जो पढ़ने आया हुआ था, हमारी तरह के बंदे जो अपने घर बार छोड़ के दूर शहरों से आए हुए थे वो तो फेस कर रहे थे। उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो असिस्टेंस थी उन लोगों के लिए थी कि यार जो वकील नहीं फेस कर सकते, जो लोधरा से दूर दूर से, मैं कहता हूँ कराची का एक बंदा अभी तक कोट लखपत जेल में है, कैद है, आप कैसे अंदाजा कर सकते, सिंध से ताल्लुक रखने वाला। और एक हमारा जो बलूचिस्तान से दोस्त जफर मामदीन, मुझे अभी तक नहीं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिहा करवा के, और कैद वर्कर थे 156 वो रिलीज होके घरों को जा चुके हैं। 106 जो रह गए हैं वो ड्यू टू जज ट्रांसफर, जो ATC का जज बेल दे रहा था उसको ट्रांसफर कर दिया गया, उसकी वजह से रुके हुए हो। आज हमारा वो 25 मार्च को केस लगा हुआ था ड्यूटी जज के पास। ड्यूटी जज ने ये चीज इंश्योर किया कि ईद से पहले आप लोग जो वर्कर्स रह गए हैं इंशाल्लाह उनकी बेल्स मैं डिसाइड कर दूंगा। उनमें हमारे आर्गुमेंट्स हो चुके हैं, सिर्फ फैसला आना बाकी है, और फैसला उम्मीद बड़ी है आज उन्होंने दिलाया कि 27 मार्च को वो फैसला कर देंगे। सलमान शाहिद साहब की गुफ्तगू सुनी, ये रियल हीरो है हमारे हक और सच के साथ। इंशाल्लाह जो बाकी 106 के करीब जो बेगुनाह अफराद इस वक्त जेल के अंदर हैं वो भी इनके मुताबिक 27 मार्च को इंशाल्लाह ताला वो भी रिहा होकर बाहर अपनी फैमिलीज को मिलेंगे। इनकी एफर्ट्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप हमें लाजिम बताइएगा। एक मैसेज भी बढ़ सकता है, 106 के करीब जो हमारे इंशाल्लाह 27 मार्च को रिहा हो जाएंगे, और 268 जो नए पुलिस ने PO डिक्लेयर ATC कोर्ट ने कर दिए हैं उनका टारगेट पंजाब पुलिस के पास आ चुका है, और उनमें 190 के करीब ऐसे वर्कर्स हैं जो 96 में जियो फेंसिंग की बुनियाद पर नॉमिनेट कर दिया गया। उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इंसाफ लॉज फोरम के बुकला ATC कोर्ट में मौजूद हैं, आप प्री अरेस्ट बेल लाजमी करवाएं अपने इस मुकदमे में। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इस मुकदमे में जब आप प्री अरेस्ट करवाएं तो आपकी बेल भी कंफर्म हो और आप इस मुकदमे से बाइज्जत बरी हो।